बार बार बोला जाएगा कि इस लड़ाई इस कानून के खिलाफ है। तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप कानून के खिलाफ न लड़े। कानून को लाने के पीछे जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ लड़े। Hello, Assalamu alaikum. This is Core Indian. My name is Tazeen Junaid. I am one of the students who started and led the anti-CAA protest in Aligarh Muslim University along with Sharjeel Usmani and others. Sharjeel Usmani बैचलर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। वो अपना बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। Sharjeel Usmani is also one of the people who have been at the forefront at organizing the protest against CAA and RC in AMU from 7th November onwards. Our protest became visible on 9th December when we organized a hunger strike. Sharjeel Usmani was one of the main organizers. Other than this, Sharjeel Usmani is also a journalist. He has spoken and written widely about all the aspects related to the movement against CAA and RC and NPR. Sharjeel Usmani को 8 जुलाई को उनके आजमगढ़ के घर से अरेस्ट करा गया था। हालांकि हम सारे एक्टिविस्ट्स ने डिसाइड करा है दैट वी विल नॉट बी टर्मिंग हिज अरेस्ट एज एन अरेस्ट, क्योंकि जब उन्हें लेके गए थे वो लोग तो 5 लोग आए थे और उन 5 में से ना ही किसी के पास अरेस्ट वारंट था, ना ही किसी के पास आइडेंटिफिकेशन था कि वो स्टेट की किसी एजेंसी का पार्ट हैं। They were unidentified and they were dressed in civil uniform. So these 5 people came and took him. And when his brother Ayub Usmani asked one of the people, why are you taking my brother? तो उसने जवाब दिया था कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, इसे सब पता है. So this was the type of the thing about how he has been arrested, and we have decided that we will not be terming his arrest as an arrest. It is an abduction by the state, and for the next 24 hours उनकी friends, family, loved ones किसी को नहीं पता था कि शर्जील उस्मानी कहाँ हैं, is he fine or not, is he even alive or not. और आप देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात है एक डेमोक्रेसी में कि हम लोग जो हैं वो खुश हुए जब हमें फाइनली पता चला कि उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है. सो दिस इज़ अ ट्रेजेडी इन अ डेमोक्रेसी व्हेन यू आर हैप्पी टू नो दैट वन ऑफ योर लव्ड वंस हैज़ बीन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ बीन अबडक्टेड बाय गून्स और बाय द स्टेट. उसके बाद से शर्जील उस्मानी पे कुछ केसेस भी लगाए गए हैं. उन पे जो मेन केसेस हैं वो 15 दिसंबर के हैं, वायलेंस के. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग देखी और NHRC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ इन लोगों को एक्शन नहीं लेना है. एक्शन जो है वो मेनली पुलिस के खिलाफ लिया जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड अकॉर्डिंग टू द NHRC रिपोर्ट कि किसी भी स्टूडेंट का हाथ नहीं था वायलेंस में. It was the police who incited the violence. It was the police who entered our campuses, beat our students, arrested our students, and continued on this torture-like situation for about 4 to 5 hours. So, according to the Allahabad High Court, it was none of the students' fault. तो जो भी ये लोग कर रहे हैं, जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को persecute कर रहे हैं, it is against judiciary, it is against constitution. They cannot do this. इसके अलावा शर्जील उस्मानी की अरेस्ट जो है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रही है. इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 इज़ एट द फोरफ्रंट विच हैज़ बीन ग्रांटेड टू ऑल इंडियन सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द UN स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ प्रिजनर्स को के भी बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे आर्टिकल्स को वायलेट करा गया है शर्जील उस्मानी के अरेस्ट के टाइम. शर्जील उस्मानी इज़ राइट नाउ इन जुडिशल कस्टडी और उनके जो केसेस हैं दे आर बीइंग फॉट इन लीगल कोर्ट्स एंड वी होप एंड वी प्रे कि जुडिशरी जो है वो हमें मायूस नहीं करेगी एंड वी विल गेट जस्टिस फ्रॉम ऑल द कोर्ट्स. इसके अलावा शर्जील उस्मानी की अगर हम देखें शर्जील उस्मानी को एज एन एक्टिविस्ट एंड एज अ जर्नलिस्ट और एज अ फ्रेंड, आई सी शर्जील उस्मानी एज अ वेरी क्लोज सीनियर. ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी. And he has been in fact one of the most friendly people I have met. And when I met Sharjeel Usmani, I was nobody. I didn't know how to write, I didn't know how to speak, I didn't know what to read or what not to read. It was Sharjeel Usmani who guided me along and because of whom I am what I am. Sharjeel Usmani हमेशा से ही
He has always spoken about truth, about justice, about reality. He couldn't stand an injustice against himself, others or the Muslim community. उनको जहाँ पे भी लगता था गलत हो रहा है, he couldn't stop from speaking the truth. He couldn't stop himself from speaking the reality. It is the only reason that Sharjeel Usmani has been arrested. शर्जील उस्मानी का जुर्म जो है वो बस एक है, हालांकि आई डोंट थिंक इसको जुर्म क्लासीफाई भी कर सकते हैं। वो ये है कि उन्होंने जब भी गलत होते हुए देखा तो उन्होंने उसके बारे में बोला। ही हैज़ स्पोकन अबाउट ओखला केस, he has spoken about Batla House encounter, he has spoken about Babri Masjid, he has spoken about 2002, he has spoken about Palestine. He stood up for Kashmiris when nobody wanted to speak for Kashmiris. So the only crime that he committed was that of speaking up the reality and the truth of the persecution that he thinks, and I also agree with him, that Muslims are facing in India right now because of their religion. अदर दैन दिस, शर्जील उस्मानी का एक जो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी जो शर्जील उस्मानी के अराउंड थोड़ी अराइज हुई है वो ये है, यूनिवर्सिटी हैज़ डिसोन हिम। बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है कि इट हैज़ ऑलवेज disowned the students who have spoken up about the truth, and a lot of professors of Aligarh Muslim University are with us. They have endorsed our statement of solidarity with Sharjeel Usmani. So it's not like the entire university has disowned him. The students and the largely the teaching community is with us. But जो main administration है, the VC, the registrar, the university administration, it has by some means disowned him when they said to a local Hindi newspaper that Sharjeel Usmani is no longer a student of AMU, which is entirely false, and we have evidence to prove it also. So and Sharjeel Usmani ke family, friends and all his loved ones, all his all of the people he connected with, they know that Sharjeel Usmani is one of the torch bearers of our movement, and the state thinks that they are trying to threaten us, they are scaring us by arresting people who led us, by arresting people who were close to us, but this is not the truth. This is not what is happening. If they think that they can scare us by putting us in prison, it's not happening. We have never feared death. The only thing we feared was jail, and by imprisoning those close to us, you are just erasing that little fear that we had. And inshallah we think that we will win, and the history is witness to the fact that lies never stood for long, and inshallah Sharjeel Usmani and all the anti-CA protesters who have been arrested and are facing persecution will be free and back with us. Thank you.